प्रयागराज में सतुआ बाबा डिफेंडर से उतरे तो चार्टर्ड प्लेन में चढ़े, अब संगम की रेत पर फरारी खड़ी कर दिए। की जय घोष हो रही हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर बाबा ने दिया पूरे हिंदू समाज को संदेश। मकर संक्रांति से लेके 1 माह तक के जो भी पर्व हैं उन पर अद्भुत सहयोग, निश्चित यह सहयोग हमारे भारत में 75 वर्षों बाद योग नक्षत्र के बाद आया। इसमें सनातन में बड़ा उत्साह है। लोग इसमें स्नान करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। माघ मेला उसी दिव्यता के साथ और भव्यता के साथ सजा हुआ है और आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि यह सनातन का मेला विकास का भी संदेश है, आध्यात्म का भी संदेश है और एक रफ्तार का भी संदेश है। जैसे हम मेला में भी लगातार 2025 के कुंभ में पूरे विश्व ने देखा था कि 75 करोड़ लोगों ने ऐसी प्रयाग की भूमि पर एक कुंभ में स्नान करके अपने जीवन को धन्य किया। निश्चित पूरे विश्व में यह सोच बना ली थी कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है जहाँ 75 करोड़ लोगों का कई देश में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन प्रयागराज की भूमि पर 75 करोड़ लोग आकर एक जगह कैसे ठहर सके, कैसे स्नान कर सके और कैसे सुरक्षित घर जा सके। निश्चित उसी का एक उदाहरण है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी का जो एक विश्व को जोड़ने का संदेश है, आध्यात्म को बढ़ाने का संदेश है, भारत में सभी समाज को रहने का अधिकार है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने जो समाज में एक विकास की रफ्तार दी है, सुरक्षा की रफ्तार दी है, विकास की रफ्तार दी है, उसका प्रकाश है कि यह माघ मेला आपको दिखा रहा है कि पूरा विश्व एक है। भारत का कोई भी उत्सव छोटा नहीं है, बड़ा है, क्योंकि भारतीयों का। गाड़ियों की चर्चाओं के बीच में ये ठेले की भी चर्चा आ गई। आप देखेंगे ठेला भी हमारे जीवन का पहलू है। इस ठेले से ही कई लोग अपना घर की रोटी बनाते हैं और ठेला भी हमारे भारतीयता का एक प्रतीक है। और इस ठेले पे जो चलेगा, जो बैठेगा, जो दौड़ेगा, वो निश्चित ठेले के साथ रहेगा। क्योंकि एक गरीब से लेके अमीर तक इसमें बैठा है। इसी से हमारे कई परिवार के लोग बैठकर अपना इस पे कार्य करते हुए अभी यहीं पे हैं, बताइए। इसी पे सब्जी बेचता है, इसी पे अपने गेहूं अनाज को ढोता है। हाँ भाई, इसी पे हर चीज करता है। तो निश्चित ये ठेला हमारे भारत के लोगों के घर से जुड़ा हुआ अभी थोड़ी देर में कॉल और कर रहा हूं। सनातन के साथ जुड़ा है। भैया ये ही चीज को मैं जब भारत में परिक्रमा करते थे, बोलो खेलों पे बैठते ही खेलों पे भगवान को रखते, क्या इस प्रकार से हम लोग भ्रमण करते थे। तो भारत का क्या कह रही पापा में नंबर नहीं है क्या? अच्छा रुको कर रहे हैं। हमारे लिए तो ठेला भी पसंद है, कर रहे हैं, बुलेट भी पसंद है, पैदल चलना भी पसंद है, फॉर्च्यूनर भी पसंद है, डिफेंडर भी पसंद है और फरारी भी पसंद है, प्लेन भी पसंद है, रूट भी पसंद है और मुझे तो पैदल चलना बहुत पसंद है। आप देखें जिनके पूर्वजों ने राम मंदिर, राम भक्तों पर गोलियां चलाई और ऐसे लोगों का हमेशा कोई भी वक्तव्य आता है तो उसी समाज के साथ जोड़ने का आता है, जिन्होंने हमारे सोमनाथ को तोड़ा था, जिन्होंने हमारे राम मंदिर को तोड़ा था। अरे मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी से कि वो सोच लें कि राम के भक्तों पर गोली चलाने वाले भारत में राजनीति की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं। जब तुम्हारे पास सत्ता थी तो क्यों नहीं जोड़ा? तुमने तो गोलियां चला के उसी सरजू नदी में खून की नदियां बही। बिल्कुल कर देना चाहिए, भारतीय है ही नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। इनको समाज में समाज को बांटने का कार्य किया है और उनकी अब लेकिन सनातनी जाग गया है। अखिलेश यादव जैसे लोगों को भारत से उखाड़ फेंकने का काम करेगी सरकार। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी एक गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं, संत समाज के गौरव हैं, हर हिंदू के हिंदू हृदय सम्राट हैं। मुझे लगता है कि योगी जी सबके हृदय में बसे हैं। राम सबके हैं, राम सबके हृदय में है
और योगी जी हमारे एक संत है, गोरखपुर हर हिंदू के साथ करीब है, उनसे जुड़ा है, और योगी जी का हर हिंदू उनका परिवार है। आपको अपनी जनता तक सही सुनी। उन्होंने कहा